गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़े खरपतवार की परिभाषा और खरपतवार से फसल को होने वाली हानियाँ, उसको क्या क्या हानियाँ होती हैं वो कल हम चर्चा कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे खरपतवार के नियंत्रण की विधियाँ या इसको रोकने की विधियाँ। अगर खरपतवार फसल में उग जाता है तो फसल को बहुत हानि होती है, इसलिए उसको हटाना आवश्यक है। तो उसी से संबंधित कुछ विधियाँ हैं इसमें, जो दो विधियाँ आपको दे रखी हैं। पहली विधि है यांत्रिक विधि। देखते हैं कैसे करते हैं इसमें। तो इस विधि में क्या किया जाता है, खरपतवार को जो पौधा है उसको या तो हाथ से जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है या भूमि के निकट से उसको काट कर समय समय पर उसको हटा दिया जाता है। सिंपल सी विधि है। इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें इस विधि के अंदर पौधों को या तो सीधे ही हाथ से उसको उखाड़ दिया जाता है इस प्रकार से, जो जड़ सहित उखड़ जाएगा वो, और उसको अलग कर दिया जाता है, या फिर भूमि के निकट से भी उसको काटा जा सकता है। यदि खरपतवार थोड़ा भारी है, बड़ा है, तो उखड़ नहीं पाता है, तो उसके स्थान पर क्या किया जाएगा, उसको भूमि के बिल्कुल निकट काट दिया जाता है, जैसे फसल की कटाई करता है, और फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और यह जो कार्य है ये खुरपी या हैरो नाम का एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से इसको किया जाता है। तो ये भूमि से काटने वाली जो बात कह रहे हैं, ये या तो खुरपी से काट दिया जाएगा या इसको सीधा ही जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। फसल को उगाने से पहले खेत के जोतने से भी खरपतवार को हटाने में सहायता मिलती है। जो जुताई करते हैं अपन फसल को उगाने से पहले, तो उससे भी अपने को खरपतवार हटाने में सहायता मिलती है। क्यों? क्योंकि उसमें हल की सहायता से मिट्टी को क्या किया जाता है, उथल पुथल किया जाता है या उल्टा पलटा किया जाता है, जिससे खरपतवार क्या होगा, जड़ सहित उखड़ जाएगा, और उखड़ कर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खरपतवार सूख जाता है और सूख कर वो मर जाता है, और साथ में फिर क्या हो जाएगा, वो मिट्टी के अंदर मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये खरपतवार हट सकता है। इसमें ये भी ध्यान रखें कि खरपतवार को हटाने का जो सबसे अच्छा समय जो माना गया है वो कब होता है, उसका समय होता है पुष्पण और बीज बनने से पहले। पुष्पण का मतलब जब उसमें फूल खिलते हैं तो उस समय उसको हटाना चाहिए, या फिर उससे भी पहले, और बीज बनने से पहले। क्यों? क्योंकि यदि एक बार उसमें पुष्पण या बीज यदि उसमें उत्पन्न हो गया तो बीज झड़कर जमीन में गिर जाता है और वो दोबारा से उग जाता है। इसलिए अपने को कब हटाना चाहिए, इसको पुष्पण और बीज बनने से पहले खरपतवार को हटाना चाहिए। दूसरी विधि देखो, रासायनिक विधि। नाम से पता लग रहा है कि इसमें रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है। देखो कैसे, रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है। इन रसायनों को ही क्या कहा गया है, खरपतवार नाशी, जो कि नाम से पता लग रहा है खरपतवार नाशी, यानी खरपतवार को नष्ट करने वाले। तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं ये, जिनको अपन खेत के अंदर मिलाते हैं। ये एक प्रकार की दवाई है ये, जो फसल को बचाने के लिए, गया खरपतवार को हटाने के लिए अपन दवाई जो डालते हैं उसमें, तो रासायनिक पदार्थ ही हैं जिनको क्या नाम दिया है, खरपतवार नाशी। जैसे एक उदाहरण है इसका, 2,4-D नाम की एक दवाई आती है ये, या खरपतवार नाशी होती है ये। अब इसको कैसे करते हैं देखो, जब खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है तो खरपतवार पौधे जो है वो नष्ट हो जाते हैं या मर जाते हैं। जैसे अपन उसमें छिड़काव करेंगे तो उसमें एक आध दो दिन बाद धीरे धीरे क्या होंगे, नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, परंतु फसल को इससे कोई हानि नहीं होती है। यानी फसली पौधों पर इन रसायनों का प्रभाव नहीं होता है, केवल खरपतवार जो है उन्हीं को ये नष्ट करने का काम करते हैं। खरपतवार नाशी को क्या करते हैं, इसको जल में आवश्यकता के अनुसार मिला लेते हैं, यानी पानी में घोल लेंगे उसको, और इसके स्प्रे आते हैं जो फव्वारा की तरह चलता है, उसको चारों तरफ फसल के अंदर छिड़क देते हैं। तो इसकी सहायता से खेतों में इसका छिड़काव कर दिया जाता है। अब इसमें भी ध्यान रखना, खरपतवार को हटाने का जो सर्वोत्तम समय जो है वो पुष्पण और बीज बनने से पहले का होता है। जैसे अभी यांत्रिक विधि में बताया था, ठीक उसी प्रकार से इस विधि में भी इस खरपतवार को हटाने का या इस दवाई का छिड़काव जो कर रहे हैं, या रसायनों का छिड़काव जो कर रहे हो, या खरपतवार नाशी का जो छिड़काव करने का जो उचित समय है वो कौन सा होता है, खरपतवार के पुष्पण और बीज बनने से पहले का होता है। तो इसको पुष्पण और बीज बनने से पहले क्या किया जाए, इसका छिड़काव करना चाहिए। दूसरा देखो, खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है?
क्योंकि ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं, मानव शरीर पर इसके स्वास्थ्य से प्रभावित होता है या उसको हानि पहुंचाते हैं। तो ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि ये विषैले होते हैं। कैसे होते हैं, ये विषैले होते हैं या हानिकारक हैं, इसलिए अपने को इससे बचकर रहना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करें, इसलिए किसानों को क्या करना चाहिए कि इन रसायनों का प्रयोग जब वो करता है तो उसमें सावधानी पूर्वक इसका उपयोग करना चाहिए। कैसे, जैसे वो छिड़काव करता है तो छिड़काव करते समय किसान को अपना मुंह और नाक जो है उसको किसी साफ कपड़े की सहायता से अच्छे प्रकार से उसको ढक लेना चाहिए, ताकि ये जो रसायन है या ये दवा जो है ये किसी भी प्रकार से अपने शरीर के अंदर नहीं जाए। क्योंकि अगर इस शरीर में चली जाती है तो शरीर की कई क्रियाओं को ये प्रभावित करते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य इसका खराब होने लगता है। इसलिए जब भी इसका छिड़काव करे तो अपने नाक और मुंह को बचा कर करे, तो उसके लिए अपन को साफ कपड़ा बांध लेना चाहिए। उसके बाद इस खरपतवारनाशी का छिड़काव खेत में